गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तिहांग ने सबको बोलता है, मिस्टर किम और आरएम को बोलता है कि आप लोगों की डाइट मैं तैयार करूँगा और कभी भी आप लोग मेरी डाइट के खिलाफ जाएंगे तो आप लोगों के लिए मैं पनिशमेंट रखूँगा। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं आप लोगों को पनिश नहीं कर सकता? मैं आप लोगों को बहुत बुरा पनिश करूँगा और आप लोगों को मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आप लोग अपने डाइट से ज़्यादा कुछ खाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। आप लोगों को मैं बहुत बुरा पनिश करूँगा। आप लोग कभी भी मेरे पनिशमेंट से बच नहीं पाएंगे। तो मिस्टर किम ना बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सबने रूल्स रेगुलेशंस को मानने के लिए वो कभी भी ये सब से उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। तो ना मिस्टर किम बोलते हैं वेलकम टू द हेल्प ब्रो। तो बोलते व्हाट? तो बोलते हैं बॉइल्ड फूड, सारी चीज़ें बॉइल्ड, कोई भी मिर्च मसाला नहीं, एक्सरसाइज, जूसेस, तो वो भी बहुत ही वियर्ड वाले। पीने की ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है। तो ना वहाँ पे तिहंग बोलता है हाँ जाइए, जाके सो जाइए और कोई भी बातें नहीं होगा। आप लोगों को मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आप लोग दोबारा से अगर कुछ भी कहेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। जल्द से जल्द जाइए। ऐसा बोल के तिहंग उन दोनों को सुलाने के लिए भेज देता है और सब लोग शॉक थे। तो सब लोग ना बोलते हैं गुड जॉब तिहंग, तुम ही हो जो मेरे पापा को ठीक कर सकते हो, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के वो जिमिन तिहंग को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। जिमिन और तिहंग बातें कर रहे थे क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड्स थे तो ऑफ कोर्स वो लोग बातें करेंगे। उनकी बहुत सारी बातें हैं। जिमिन को बहुत सारी चीज़ें बोली है तिहंग को भी बहुत सी चीज़ें जिमिन को बोलनी है। तो ना तिहंग ने ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो तिहंग के तरफ देख के जिमिन बोलता है तिहंग, अगर तुम्हें कभी भी कुछ परेशान करे तो सीधा कि मुझे बताना, कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना। तो तिहंग बोलता है प्रॉमिस कभी नहीं। तो ना वहाँ पे तिहंग के गले लगा के बोलता है मेरा भाई के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा भाई कितना ज़्यादा गधा है। जो उसके लिए सही है वो हमेशा से उससे दूर भागता रहता है और कभी भी मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। उसकी वजह से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। ओह क्यों? ऐसा बोल के ना तिहंग ना अपना सर पकड़ लेता है और फ़ोन को देख के बोलता है ओह होपी तुम क्यों कर रहे हो सब? तो ना होपी को फ़ोन लगाता है और बोलता है होपी क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझे शहर नहीं आना चाहिए तुम्हें बिना बताए, लेकिन प्लीज़ मेरा फ़ोन तो उठा लो। ऐसा मैसेज टाइप करके तिहंग होबी को भेज देता है और होबी का रिप्लाई आता है कि तुम मुझे बता सकते थे तिहंग, तुमने मुझे बिना बताए जाने का ज़रूरत नहीं था। तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया, तुमने मुझसे बिट्रे किया। तो वहाँ पे तिहंग बोलता है हाँ मुझे पता है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। तो ना वहाँ पे तिहंग ना जिमिन की तरफ देखता है जो जिमिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयरिंग कर रहा था। तो ना वहाँ पे तिहंग बोलता है हाँ अभी सोने का वक्त है, चल सो जाते हैं। सोने के तिहंग बोलता है ऐसा। तो ना जिमिन बोलता है मुझे पता है कि तू किससे बात कर रहा था, बॉयफ्रेंड? हाँ। तो बोलता है दोस्त। तो बोलता है कौन? होबी। तो बोलते हो भी अभी भी तेरा दोस्त है? तो बोलता है ऑफ कोर्स, वो मेरे बचपन का दोस्त है, उसके साथ हमेशा से मैंने अपने बहुत सारा समय बिताया, तो अभी भी दोस्त है तो ना वो बोलता है मुझे लगता है वो भी तुझे पसंद करता है। तो ना वहाँ पे तिहंग बोलता है इन सारी बातों इतनी सारी बुलशिट बातें तो कैसे सोच लेता है मुझे नहीं पता, तो हमेशा से क्या ऐसी ही बातें करता रहता है? तो बोलता है नहीं, हमेशा मैं ऐसी बातें नहीं करता।
मैं कभी कभी समझदारी वाली बातें भी करता रहता हूँ। तो बोलता मुझे नहीं लगता था कि तू कभी भी समझदार वाली बातें भी कर सकता है। तो बोलता मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। तो बोलते नो यू कांट। तो बोलता येस आई कैन। तो बोलती नो यू कैंट। ऐसा बोल के दोनों लड़ रहे थे और मतलब खेल रहे थे। तो ना तेहंग बोलते अभी सो जाते, बहुत रात हो गई है। तो ना वहाँ पे जीवना बोलता है हाँ चल सो जाते हैं। तो सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद ही ना तेहंग सबसे ज़्यादा पहले उठता है और बोलता है हाँ उन दोनों के लिए अभी ब्रेकफास्ट बनाना है। तो जिन नहीं उठा था, तेहंग सुबह के 6 बजे उठ के उसके फादर के लिए और आरएम के लिए सारे ब्रेकफास्ट को रेडी करता है। वो बाकी के लिए भी अलग से ब्रेकफास्ट बनाता है। बनाने के बाद वो जॉगिंग करता है, कुछ मेडिटेशन करता है, गार्डन में घूम। फिर सब लोग 8:30 के 9 बजे उठ रहे थे। तो ना सब लोग उठ के जब मतलब जिन तो 7 बजे उठ गया था। फिर उसने देखा था कि तेहंग ने सब कुछ रेडी कर दिया है। तो उससे लग रहा था कि अभी वो क्या ही करे। तो मतलब दोपहर के खाने की तैयारी कर रहा था। नाश्ता तो रेडी ही था। तो ना वहाँ पे जिन दोपहर का खाना की तैयारी अधिक कर चुका था, सारी चीज़ें काट कूट के रख दिया था। फिर सिर्फ अभी से पकाना है और अभी उसके पास बहुत वक्त है जो पकाने के लिए। तो ना वहाँ पे तेहंग ना जिन के पास आता है, बोलता है अंकल क्या मैं आपको मदद कर दूँ, आपको कुछ साथ कुछ काम कर देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो जिन बोलता है बहुत सारे नौकर हैं ऑलरेडी, तुमने पहले ही सुबह उठ के सारी चीज़ें कर ली है और तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो कर सकते हैं, तुम्हें इतनी ज़्यादा सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है मुझे आदत है सुबह उठने की और आपको पता है ना सुबह उठना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। तो बोलता है हाँ लेकिन कोई काम मत करना, यहाँ पे सर्वेंट्स है वो ही ब्रेकफास्ट बनाते हैं और तुम थोड़ा सा अपने को टाइम दो, ठीक है। तो ना वहाँ पे तेहंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है अंकल आप तो फिर खाना पका रहे थे दोपहर का। तो बोलते हैं क्योंकि तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया था और ब्रेकफास्ट में 1-2 आइटम मैं खुद भी बना था और तुमने वो आइटम्स बना दिए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा सब्ज़ी काट लेता हूँ टाइम पास के लिए, और सारे सर्वेंट चीज़ें करते हैं मैं नहीं, और तुम भी नहीं करोगे और तुम अपने आप को ध्यान रखो, ठीक है। तो तेहंग बोलता है अच्छा ठीक है अंकल मैं नहीं करूँगा, आपकी हर बात सुनूँगा, लेकिन आपको भी मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है क्या। तो बोलता है आपको हेल्दी खाना पड़ेगा, तो फिर आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है यस आई नो, और मैं खाता भी हूँ तो डोंट वरी, मैं स्मूदी पीता हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट मैं बहुत लाइट करता हूँ, तो दोपहर का खाना भी बहुत लाइट ही करता हूँ, तो शाम को स्मूदीज़ मतलब खा लेता हूँ। तो बोलता है और आपको जल्द से जल्द सबको भी ये सिखाना पड़ेगा। तो बोलते हैं वो से मैं सिखा नहीं सकता, तुम अपने हस्बैंड और नंदो मतलब क्या बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड को सिखा लेना, मैं उन लोगों को सिखा के थक गया हूँ। वो लोग बिल्कुल भी सीखने वालों में से इंसान में से नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैं इन सारी चीज़ों में उलझनों में नहीं पड़ने वाला बोरस। ऐसा बोल के जिन बोलता है मैंने मेरे बच्चों के बारे में बहुत करने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते, उन्हें जो करना होता है वो करते हैं। तो अभी मैं उनको कुछ बोलता ही नहीं हूँ, इसीलिए तो तुम अपना मन अच्छे से सेट कर लो और बोलो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है अंकल। तो बोलता है आई नो तुम अपने फादर की चॉइस से ही शादी करोगे, लेकिन तेहंग खुद की भी मर्जी होती है। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ अपने फादर के लिए, उनकी ज़िद के लिए मैं शादी कर रहा हूँ। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है क्यों। बोलता है मैं अपने फादर का अच्छे से ध्यान रखना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो बोलता है तो तुम्हारी मेडिकल्स। तो बोलता है मैं मेडिकल कॉलेज में अभी इंटर्न कर रहा हूँ। तो
तो वाह, तो तुम्हारे फादर ने क्यों नहीं बताया? तो ना वहाँ पे जो त्यंग बोलता है मेरे फादर को सारी चीज़ें शो ऑफ करने का है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, ये शो ऑफ करना उन्हें अच्छा नहीं लगता और ये बोलते भी नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कितना हार्ड वर्क करता हूँ। अगर वो ये सब करेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, तो इसीलिए वो नहीं करते। तो बोलता है ओह, तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बोलता है मैं उनके इकलौता बच्चा हूँ और उनका फैमिली हूँ, तो ऑफ कोर्स वो करते ही हैं। तो ना वहाँ पे जीन और त्यंग बातें कर रहे थे। तो 9 बजे सब लोग उठते हैं। सब लोग उठने के बाद आते हैं। आने के बाद फिर सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं। तो ना त्यंग जाके मिस्टर किम और आरएम को उनका बॉइल्ड फूड देता है। आरएम तो देख के मुँह बनाता है, लेकिन मिस्टर किम खाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने उनके बेटे से बहुत कुछ मनवाया है, तो अभी उन्हें मानना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे त्यंग ना बहुत ही ज़्यादा ही गुस्से से आरएम से देख रहा था। तो आरएम ना उस गुस्से वाली आँखों को अवॉइड करके बोलता है ये खाना ज़रूरी है। तो त्यंग बोलता है यस यू हैव टू ईट इट, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो बोलता है नहीं। तो बोलते है यस, वरना आपको मेरी पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। तो बोलते हैं मतलब आरएम बोलता है मैं पनिशमेंट ले लूँगा। तो बोलता है हाँ, पनिशमेंट में सिर्फ 3 ग्लासेस करेले का जूस और 2 ग्लासेस ऑरेंज जूस, यही है और कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं है। तो ना वहाँ पे आरएम ये सुन के ही उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बॉयल फूड की वजह करेले का कड़वा जूस पीना पड़ेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्रीली ऑरेंज जूस मिलेगा क्योंकि मुंह का टेस्ट ना बिगड़े। ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है। तो ना वहाँ पे आरएम बोलता है ये तो नाइंसाफ़ी है। तो बोलते क्या नाइंसाफ़ी है, जो है वही है और आपको वही खाना पड़ेगा। तो बोलते हैं क्या सज़ा कम नहीं हो सकती, 1 गिलास नहीं हो सकता। तो बोलता है नहीं, 3 ग्लासेस ही, वो भी सुबह शाम और रात को। तो ना वहाँ पे त्यंग की तरफ देख के आरएम बोलता है मैं यही खा लेता हूँ। ऐसा बोल के आरएम बॉयल फूड खा रहा था सुबह सुबह। तो ना वहाँ पे सब लोग, यहाँ तक कि जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके फादर को ये क्या हुआ। वक्त, जज्बात, हालात सब बदल लिए कि उसका फादर भी चेंज हो गया, कि उसका फादर हेल्दी खाना खा रहा है। ये उसके फादर के लिए बहुत अच्छा है, जो वो बहुत दिनों से चाहता था कि उसका फादर हेल्दी रहे। अब ऑफ कोर्स उसके फादर की हेल्थ उसके लिए कितनी मायने रखती है एक बच्चे के लिए, ये हर कोई जानता है। तो वहाँ पे जंगकुक ना त्यंग की तरफ देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा है, ये लिटिल सा ओमेगा उसके फादर से जो चाहे वो मनवा लेता है। तो ना वहाँ पे त्यंग ना जंगकुक की तरफ देखता है। उन दोनों के आंखें मिल जाती हैं। तो ना अचानक से जंगकुक अपना आंखें दूसरी साइड में कर लेता है और बोलता है मॉम मैं अभी जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे त्यंग बोलता है आपने अभी तक अपने खाना फिनिश नहीं किया है। तो ना वहाँ पे त्यंग जंगकुक बोलता है मैं ऑफिस में खा लूँगा, चिंता मत करो। तो ना वहाँ पे एक सर्वेंट उसे एक बॉक्स देता है, बोलता है सर आप इसे ले जाइए, आपको घर में खा लीजिएगा या फिर आप बाद में खा लीजिएगा जब आप ऑफिस में होंगे। हमें पता है कि आप ऑफिस का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ना वहाँ पे सब लोग ना जिन की तरफ देखता है क्योंकि जिन ने ही वो सर्वेंट को बोला था कि पैक कर दो, जंगकुक नहीं खाएगा क्योंकि जंगकुक का ये रोज़ का है। फिर जंगकुक बोलते हैं मॉम। तो जिन बोलता है जो बोला है वो लेके जाओ। तो ना जंगकुक अपनी मॉम का अच्छा बच्चा बन के वो बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसा बोल के वो लेके चला जाता है। तो ना त्यंग बोलता है कि वो हर रोज़ ऐसा करते हैं। तो बोलते हैं हाँ वो हर रोज़ ऐसा करता है, 1 नंबर का टफर है अपने फादर की तरह। ऐसा बोल के वो आरएम की तरफ देखते हैं जिन। तो त्यंग हंस पड़ता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरी वॉइस इतनी ख़राब आ रही है ना, एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ।
तो इसलिए ना थोड़ा सा छोटा बन रहा है, तो इसको इज़ ओके। तो नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर में बाकी की फैन फिश देख लेना। और किसी ने एक बर्थडे स्पेशल मांगा था उसके, तो मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरा तबीयत ठीक रहा तो मैं उनके बर्थडे पे उनमें एक फ़ैन फिक्शन, मतलब जिमिन और यूंगी का एक फ़ैन फिक्शन ज़रूर डालने की कोशिश करूँगी। और गाइस आई लव यू। और आप लोग इतने अच्छे हो ना, इसीलिए आप लोगों के लिए इतनी तबीयत ख़राब में भी वीडियो डालती हूँ। प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।